जो प्रारंभ से ही इस क्रूर कली काल के इतने प्रचंड दावा नल को देखे हों, मां न रहे, पिता न रहे, समाज न माना, सबने त्याग दिया, 32 दांत है, जन्म लेते हंसा है, ये असुर है, क्योंकि बच्चे तो रोते हैं, हंसा कैसे, ये समाज है। अगर उसी दिन जरा सोचो, एक कल्पना करो, गांव वालों ने ये सोच लिया होता कि ये तो साक्षात राक्षस पैदा हो गया, पहले इसको खत्म करो, नहीं तो पूरी दुनिया को ये समाप्त कर देगा, तो गोस्वामी जी रहते भी नहीं। हमारी परंपराएं, हमारी मूढ़ताएं, हमारी पता नहीं ये धर्म की परिभाषाएं कहां कहां से आती हैं। ये बुढ़िया पुराण, दहेज में ये साड़ी तो आनी चाहिए, 5 मिलनी तो आना ही चाहिए, ये जुलनी तो देना ही चाहिए, पर आज तक किसी धर्म शास्त्र में दहेज का कहीं कोई वर्णन नहीं है। किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि ये देना, ये देना, ये देना, ये देना। अरे हम तो ये कहते हैं कि एक माता, एक कन्या तुम्हारे घर में आती है, अपने घर को छोड़कर, पिता को छोड़कर, माता को छोड़कर, कुल को छोड़कर, खानदान को छोड़कर, उसका जो टाइटल होता है, टाइटल भी छोड़कर तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे वंश को चलाती है, अपने पिता के वंश को नहीं चलाती। उसके बाद भी तुम भिखारियों की तरह दहेज मांगते फिरते हो, अपने पुरुषार्थ से क्यों नहीं कमाते? पुरुषार्थ से ले लो स्कूटर, पुरुषार्थ से ले लो कार, पर भिखारियों की तरह, और इसको सम्मान बनाया गया है। इन लोभियों के शास्त्र ने, इन लोभियों ने कुछ शास्त्र लिखे और इसको समाज में मान्यता दे दी गई, और ये सामाजिक मान्यता को धर्म मान लिए। शास्त्र, सूत्र, स्तोत्र, वेद, उपनिषद, मीमांसा, वैशेषिक, न्यायिक, भेदाभेद, द्वैत, अद्वैत, आधा का तो माथा ही खराब हो जाएगा। 2 4 5 लोग समझेंगे, उसके बाद कहेंगे काय बाबा को हो गया, ये का बोलत है हो, हमें समझना ही नावत है। तो तुम्हारे नहीं जानने से क्या होगा? तुम रास्ते में चले जा रहे हो और एक पौधे को उठा करके उसके पत्ते को मुंह में डाल लिया और वो पॉइजनस जहर है, अब तुम कहो कि अनजान महाकल्याण। हमने ये भी सुना है, पर हमने पूरे शास्त्र पहले खोले, हमने देखा ये कहां है, जरा देखूं तो ये भी बुढ़िया पुराण से निकला हुआ था। अनजान महाकल्याण, काय बात का कल्याण? हम अनजाने में किसी को गोली मार दें, एसपी साहब छोड़ देंगे हमको? कानून छोड़ेगा? भारतीय न्याय संहिता छोड़ेगी? जान के मारो, अनजाने में मारो। हर आदमी तब तो मार के बोलेगा हम अनजाने ही में मार दिए हुजूर, फिर जान को बोलेगा कौन? तो अनजान महाकल्याण हमें आज तक समझ नहीं आया। अनजान कहना मतलब अज्ञान, तो तुम तो सीधा सीधा अपने शास्त्रों को और धर्म को चुनौती दे दिए कि अज्ञान महाकल्याण। अनजान मतलब अज्ञान, ज्ञान नहीं है उसका, हम अनजाने हैं, तो यही तो अज्ञानता है। हम इस विषय में नहीं जानते, अनजाने हैं, यही अज्ञानता है। और अज्ञान ही है पाप और ज्ञान ही है पुण्य। ज्ञान ही है आनंद का सूत्र और अज्ञान है दुख, कष्ट
और असमय मृत्यु का सूत्र। अब बताओ, तुम्हारे गांव और घरों में भी ये चलता होगा। अरे रहने दीजिए, अनजान महाकल्याण, वो हमारे सामने बोलोगे तो हम पकड़ लेंगे। ए इधर आ, इधर आ। ये कौन से शास्त्र से लाया भैया? तो भारत में ऐसे काफी सूत्र चलते हैं गांवों में, शहरों में। और जब से ये व्हाट्सएप आया तब से तो गीता भी रोती है। जिसको जो लिखना है लिख करके गीता में ऐसा बोला, गीता बोलती है हम तो 700 श्लोक थे, हम तो ऐसा नहीं बोले कहीं। ये कौन बोला रे? ये कौन मुंह बोला? कुछ लिखना गीता में लिख दो। शास्त्र ऐसे कहते हैं। कौन शास्त्र? कौन सा अध्याय? रेफरेंस दो। नहीं दे पाएंगे। पर शास्त्र कहता है, वेदों में कहा गया है, उपनिषद कहता है, संत कहते हैं। कौन संत कहे बताओ? नाम बताओ हमें संत का। नामदेव ने बताया। कौन बताया? तो अपनी जितनी अज्ञानता, लोभ और अपना अहंकार है, इसे थोपने के लिए भारतीयों ने एक मसाला खोजा। अपनी वृत्तियों, दुष्प्रवृत्तियों को समाज पर थोपने के लिए उन्होंने परंपराओं का गलत व्याख्या किया। लोग सामने पहुंच के, महाराज जी साधु संत कहीं क्रोध करते हैं, आप तो बड़ा क्रोध करते हैं। और हमने उसके बाद पूरा का पूरा भारतीय मनीषी और ऋषियों का इतिहास पलट दिया, पर आज तक एक ऐसा ऋषि नहीं मिला जिसने क्रोध न किया हो। एक भी ऐसे ऋषि नहीं मिले। पर जो दिन भर ढकोसला करते, पाखंड करते, 2 नंबरी काम करके कमाते हैं, वो भी ज्ञान देने, महाराज जी आप क्रोध, महात्मा क्रोध करते हैं। हम कि क्रोध अभी दुर्वासा देखा है कि नहीं? इधर आ तो, अभी क्रोध देखा नहीं ठीक से। क्रोध करते। ये लोगों का, अज्ञानियों का, अहंकारियों का एक चोंचला है। किसी भी महापुरुष को पकड़ लेते हैं, महाराज जी आपको भी करो। ये आप देखो, जब चैनलों में बैठते हैं, थोड़ा भी कुछ होता है तो थोड़ा कोई कुछ बोले अगर, तो तुरंत बोलते हैं महाराज जी आप तो साधु हैं, आपको क्रोध आता है। आता है भैया, बहुत आता है। नाम गिनाऊं? राम जी के गुरु हैं 2। एक है कुल गुरु वशिष्ठ और एक है विश्वामित्र। इन दोनों के बीच कैसा संबंध था बताइए? हमने तो सुना है कि धारा 302 तक हो गई थी। अभी तो पता बदल गया है, अब नए अमेंडमेंट में बदल गया है। गृह मंत्री जी ने बदला है अभी अब संसद से। तो बताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दोनों गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में घनानंद। अब सब वृंदावन के बंदर की तरह इधर उधर देख रहे हैं। काफी लोग, किसी को यहां खुजा रहा है, कोई उनको देख रहे हैं, किसी का कपड़ा ठीक कर रहे हैं। इधर देखो, जब 2.5 घंटे तक पांडाल में बैठो तो जितासना आंखें सिर्फ इधर हो। मैं अकेला तुम सबको घूम घूम के देख रहा हूं, तुम सब मिलके मुझे नहीं देख पा रहे हो। देखना व्यासपीठ की ओर है।